अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके जी। तो बताएं, लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी आप लोगों के सर के साथ, क्या पढ़ा था आपने। मिस सूर्या कैन आई टेल यू? जी जी, मिस राबिया बताइएगा। रबिया, मिस रबिया। जी जी जी, मिस रबिया बताएं। लास्ट क्लास में हमने एक टूल पढ़ा था जिसका नाम था ओपन बोर्ड। ठीक अगर है। सर कह रहे थे अगर आपने अपने लैपटॉप पे पढ़े हैं तो ओपन बोर्ड, वरना माइक्रोसॉफ्ट ओपन बोर्ड आपके मोबाइल फोन पे ऑपरेट होता है। ये टूल हमारे सब्जेक्ट को 100% डेमोन्स्ट्रेट करवाता है। तो हाँ। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें उसने सर ने मतलब उसके जब उसको ओपन कर लिया था तो उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल, इसमें आप कलर्स को यूज होता है। आप कोई सी भी तरह के 5 कलर्स में अपनी बात को बोर्ड पे लिख सकते हो। फिर लाइंस, आपको कितनी पतली मोटी लाइन चाहिए, कितने पेजेस चाहिए, प्लस के साइन के साथ आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। फिर बोर्ड्स आए थे जिसमें सर ने बताया था टोटल डिफरेंट 6 कलर के बोर्ड्स होते हैं। फिर सर ने इरेजर, एरो और ये बेसिक कीबोर्ड का के ऑप्शंस बताए थे। ये सब भी इसमें जाके आप अच्छे से यूज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट सर ने बताया था, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू टीच मैथमेटिक्स ऑनलाइन, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि ये आपको कैलकुलेटर भी देगा, स्केल भी देगा, प्रोटेक्टर भी देगा, डी भी देगा। उसके अलावा गूगल मैप का एक ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा है। रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है, विकीपीडिया का ऑप्शन है। और इसके अलावा इसमें सर ने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी जो सर का फेवरेट था। सर कह रहे थे कि पॉडकास्ट पॉडकास्ट से रिकॉर्डिंग हो जाती है आपके लेक्चर की, और जो रिकॉर्डिंग है वो डायरेक्टली जाके आपके डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट। ओके, वेरी गुड। तो आई गेस लास्ट क्लास में आप लोगों ने कुछ वाइट बोर्ड्स डिस्कस किए थे जिनके थ्रू आप इजीली अपनी जो ऑनलाइन जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और बआसानी अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो बआसानी आप ओपन बोर्ड को यूटिलाइज कर सकते हो एज ए टीचर भी, एज ए रिसर्चर भी, और उसकी बेसिस पर अपना जो भी स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए आपके आपके पास ओपन बोर्ड और मल्टीपल बोर्ड हैं जो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मिस सुनैरा, क्या सवाल है आपका, बताइएगा। तो सर ने टूल बताया, क्या वो कुरान पाक वाले नहीं करेंगे टूल, क्योंकि मैं कुरान पाक के हवाले से कुछ करने वाला नहीं था। मिस सुनैरा, आप जो है कुरान पाक के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अब कुरान पढ़ाना है तो डेफिनेटली आप कुरान पढ़ाते हुए आपने कोई ना कोई पीडीएफ, कोई सूरा, कोई आया अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी होगी, तो आप इजीली व्हाइट बोर्ड पर जाके उसको डिस्प्ले कर सकते हो। उसमें कोई भी वर्ड आप मार्क करवाना चाहते हो, सारी बात है। कुरान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मखरिज होते हैं, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मखरिज होती हैं, आपने वो अंडरलाइन करके बताना होता है बच्चों को कि यहाँ पर ये वाला मखारिज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपने इसको लंबा खींचना है, यहाँ पर आपने इसको कम खींचना है, लाइक प्रॉपर काफ़ी। आप कुरान की टीचर, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, तो मुझे इतना खास आइडिया नहीं है। तो हर चीज़ आप उसको मार्क करके बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पर हम ज़्यादा मोटा क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम बारीक क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम काइंड ऑफ इसको लंबा क्यों खींच रहे हो। सारा कुछ आप साथ साथ बच्चों को मार्क करवा सकते हो, नोट डाउन करवा सकते हो, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे बिल्डअप हो जाएं और वो इजीली फर्दर अपना जो भी लेसन है उसको प्रिपेयर कर सके। ठीक है। सब बच्चों को मेरी आवाज़ कट कट के आ रही है। चलिए, ओके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में सर ने आप लोगों को ओपन बोर्ड पढ़ाया था। आज की क्लास में हम कुछ न्यू टूल्स पढ़ने वाले हैं जिनकी बेसिस पर आप इजीली अपनी ऑनलाइन जर्नी को मज़ीद इफेक्टिव बना सकते हैं, मज़ीद आसान बता सकते हैं, और उन टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी जो ऑनलाइन जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले मुझे बताइएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेंबरशिप को ज्वाइन कर चुके हैं।
लिंक नहीं मिला मैं सुनहरा, आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, रबिया ने कर लिया, वेरी गुड। सुनहरा ने कर लिए, ठीक है। लिंक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल तक भेजूंगी। कल तक आप लोगों को लिंक मिलेगा। बिकॉज अभी आप लोगों की इस ग्रुप की एक सीट रहती है, वो सीट फिल होगी, उसके बाद सारे बच्चों को लिंक रिसीव होगा। आई हैव ज्वाइन, रूही ने ज्वाइन कर लिया, ओके वेरी गुड। ओके, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है वेल एंड गुड है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके पास कल का दिन है, कल के दिन में वो आसानी खुद को मेंबरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। कल के बाद आपको मेंबरशिप में किसी भी तरह की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं होगी, और आप जो है मतलब लाइक अगर आप फी भी पे करोगे तो आपकी फी को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप कल के दिन में ज्वाइन करके फर्दर अपनी जो ऑनलाइन जर्नी है उसको स्टार्ट कर लें, और इन दी मंथ ऑफ जुलाई हमारे साथ एक ऑनलाइन टीचर और एक ऑनलाइन इंटरनेशनल साउंड वर्कर बन जाए, तो फिर आप कल तक फीस सबमिट करवा दो, उसके बाद ही आपको ऐड किया जाएगा। और अगर आप कल तक फीस सबमिट नहीं करवाते तो फिर आपको नेक्स्ट कोई भी सीट अवेलेबल नहीं होगी। और अभी भी फीस सबमिट करवाने से पहले आपने टीम से कंफर्म करना है, अगर सीट अवेलेबल होगी तभी अपनी फीस जमा करवाइएगा, अदरवाइज आपको फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। मैं तो लॉग इन नहीं हुई अभी तक। समीना कहाँ आप लॉग इन नहीं हुई हैं? आप काइंडली बताइएगा। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें बेनिफिट्स बता दें, मेंबरशिप में हमें क्या क्या बेनिफिट्स गेट होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे अभी आप लोगों ने ट्रेनिंग में एनरोल किया, तो ट्रेनिंग में हर एक चीज़ आपको बताई गई है कि आप खुद से अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बिल्डअप कर सकते हो और उसकी बेसिस पर अर्निंग कर सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग मेंबरशिप डायरेक्टली तौर पर आपका पोर्टफोलियो हम बिल्डअप करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन भी हम करते हैं, आपके पोर्टफोलियो का कंटेंट भी हम बनाते हैं, और उसकी बेसिस पर आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली सोशल मीडिया पर रैंक करवाते हैं। जब प्रॉपर आपका सोशल मीडिया पर जो पोर्टफोलियो वो रैंक हो जाता है, फिर उसकी बेसिस पर आपको स्टूडेंट्स क्लाइंट्स डायरेक्टली तौर पर खुद अप्रोच करते हैं और खुद आपसे कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज करंटली हमारे बैच के स्टूडेंट हैं मेंबरशिप एम, जो हमारा करंट मेंबरशिप का बैच चल रहा है, उसकी स्टूडेंट है, उसको 3 UK के स्टूडेंट्स गेट हुए हैं कुरान पाक के। तो इसी तरह मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनको डेली बेसिस पर क्लाइंट और स्टूडेंट्स गेट होते रहते हैं, और वो अपनी जो ऑनलाइन जर्नी है वो मेंबरशिप के बेसिस पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप भी हमें मेंबरशिप में ज्वाइन करते हो तो आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड करना, आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करना, आपको डायरेक्टली तौर पर ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करना है, ये 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और इसकी बेसिस पर आप विद इन 10 to 15 डेज अपनी जो जर्नी है लर्निंग टू अर्निंग वो स्टार्ट कर सकते हो सर। तो मेंबरशिप का सबसे जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि हम प्रॉपरली आपका पोर्टफोलियो खुद बिल्डअप करते हैं, डायरेक्टली आपको स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स का खुद एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दी जाती है, जिसकी बेसिस पर आप लॉन्ग टर्म तक ऑनलाइन फील्ड में सस्टेन करते हुए अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे बच्चे जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, और जो हमसे कांटेक्ट करके हमें बताते रहते हैं कि मुझे इतने स्टूडेंट्स गेट हुए हैं, इतने लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है, सारा कुछ। तो अभी हमारा करंट मेंबरशिप का बैच चल रहा है, उस बैच की स्टूडेंट है, मेरी भी बात हो रही थी, सना। लाइक ये इनकी अभी एक UK के क्लाइंट से डील डन हुई है, आप देख सकते हो इनकी चैट। लाइक मैंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम से एक पर्सन उनको कांटेक्ट किया है जो फी उनको डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं, और उनको कहना है कि आपने 1 आवर डेली बच्चों को क्लास देनी है, और उसकी बेसिस पर जो है आपको फी मैं खुद पे करूंगा। तो अभी इनकी उस क्लाइंट से बात चल रही है, जैसे डीलिंग कंप्लीट होगी फिर ये अपनी जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर लेंगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये भी हमारे करंट बैच की स्टूडेंट है, आयशा सी। आप इनका देख सकते हो रिव्यू। इनको जो है 3 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेट हुए हैं, 2 UAE के स्टूडेंट्स हैं, एक USA का स्टूडेंट है। तो ये भी प्रॉपरली जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर चुकी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंबरशिप की बिना पर डायरेक्टली अर्निंग कर रहे हैं, और उस बेसिस पर अपनी जो जर्नी है वो एज अ टीचर और एज एन ऑनलाइन इंटरनेशनल असाइनमेंट वर्कर स्टार्ट कर चुके हैं। जो जो बच्चे हमें मेंबरशिप पे ज्वाइन करते हैं हम उनकी आईडीज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सी जैसे इनकी आईडी के आगे ETMP13 लगा हुआ है। तो जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो आप लोगों का बैच ETMP15 होगा, आपके नेम के आगे ETMP15 लग जाएगा।
तो जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन करते हैं हम उनकी आईडीज चेंज कर देते हैं ताकि उनको रियल टाइम सपोर्ट दी जा सके और प्रॉपरली उनको रिस्पॉन्स दिया जा सके। ये हमारे स्टूडेंट हैं हुमैरा, मैं आपको दिखा देती हूँ, उनको भी स्टूडेंट्स गेट हुए हैं कुरान के। देख, ये इनकी जो क्लाइंट से बात हुई है इन्होंने वो स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया है। सी, वन स्टूडेंट मिला है पढ़ाने के लिए, और ये आप, मैंने उनसे पूछा आप टीच कर रही हैं, देन उन्होंने मुझे ये सारे स्क्रीनशॉट भेजे हैं। सबको नजर आ रही है स्क्रीन? ये तो टॉप पे दो बच्चे हैं ना, ये देखिए अभी ये हमारे टॉप चैट में आ रहे हैं, मिस हुमैरा भी और सना भी। ये तो दो टॉप पे बच्चे हैं, मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा और मल्टीपल बच्चे हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, आप प्रॉपरली अर्निंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और उस बेसिस पर वो खुद को प्रॉपर ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। सेम लाइक दैट, जैसे और मल्टीपल बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और अब वो अपनी सर्विसेज एज अ टीचर एज अ रिसर्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम लाइक दैट आपको भी ड्यूरिंग मेंबरशिप यही तमाम स्ट्रैटेजीज टेक्निक सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जिनकी बेसिस पर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो जैसे इन बच्चों ने स्टार्ट की है। और विद इन 15 to 20 days आप प्रॉपरली जो अपनी अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। खैर, ये जो सना का मैं आपको बता रही हूँ, सना ने मुझे आज ही मैसेज किया था कि मैम हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, और आफ्टर 10 मिनट्स पर इनका मैसेज आ गया कि मुझे क्लाइंट ने खुद ब खुद कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे ये बात की। सी, बस कितनी क्लासेस चलेंगी, वर्क कब स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हो 8:21 पे उनका मुझे मैसेज आ गया कि मुझे ऐसे यूके से एक क्लाइंट गेट हुआ है और उसकी मेरे साथ ये डीलिंग चल रही है। तो जैसे अब ये सारे बच्चे कह रहे हैं वैसे आप भी अर्निंग कर सकते हो ड्यूरिंग मेंबरशिप। प्रॉपर आपने अर्निंग कैसे करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो पे वर्किंग कैसे करनी है और उसकी बेसिस पर अर्न कैसे करना है, ये सारा कुछ हम ड्यूरिंग मेंबरशिप आपको सिखाते हैं, जिसकी बेसिस पर आप अपनी जो ऑनलाइन जर्नी है वो इजीली स्टार्ट कर सकते हो। अभी भी करंट टाइम पर सर कामरान की मेंबरशिप के साथ क्लास चल रही है, आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो अभी करंट टाइम पे जो हमारा प्रीवियस मेंबरशिप बैच है उसकी क्लासेस चल रही हैं। अभी आज सर कामरान उसकी क्लास ले रहे हैं। इसी तरह मैं आपको दिखा देती हूँ और मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो मेंबरशिप में ज्वाइन कर चुके हैं। हमने यहाँ पर ईडीएमपी सर्च किया और अभी जितने बच्चे हैं ये तमाम के तमाम बच्चे हमें मेंबरशिप में ज्वाइन कर चुके हैं और अब इनकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। लग, ये सारे हमारे मेंबरशिप के स्टूडेंट हैं। क्लियर हो रहा है सबको जो मैं बताना चाह रही हूँ? तो अगर आप लोग भी अपनी जर्नी एज अ टीचर एज अ रिसर्चर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आप लोगों के पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप आसानी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए जिससे बाकी बच्चे अर्न कर रहे हैं हमारे साथ, आप भी सेम लाइक दैट अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करते हुए, पोर्टफोलियो बनाते हुए इसी तरह से अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, होप सो जो बच्चों के कंसर्न्स थे कि अर्निंग कैसे होगी, स्टूडेंट मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, क्लाइंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप लोगों के वो सारे कंसर्न्स अभी क्लियर हो चुके होंगे। किसी और बच्चे की कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दें, अदरवाइज हम अपने टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। एवरीवन, एनी क्यूरी? जी जी, ड्यूरिंग मेंबरशिप हम खुद आपको बना के देंगे मिस सुनैरा, डोंट वरी। चलिए ओके, होप सो आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर कोई और क्वेश्चंस हुए तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस को असिस्ट कर सकूं। ओके, तो आज की क्लास में हम मल्टीपल टूल्स पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल एआई टूल्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी ऑनलाइन जर्नी में एज अ टीचर एज अ रिसर्चर आपको काफ़ी ज़्यादा
हेल्प करने वाले हैं और उनकी बेसिस पर आप आसानी ऑनलाइन फील्ड से अर्निंग जनरेट कर सकते हो और बआसानी अपनी जो सर्विसेज हैं एज अ टीचर एज अ रिसर्चर प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना होगा, चैट जीपीटी को इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आप लोगों को पता है चैट जीपीटी के अंदर हमारे पास मोर देन 100 200 टूल्स हमारे पास उसमें अवेलेबल हैं, जिनको एज अ टीचर एज अ रिसर्चर आप यूज कर सकते हो और वो आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करते होंगे। अब उन तक रीच आउट कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। तो एक्सप्लोर जीपीटी पे जाने के लिए आपने सबसे पहले ओपन कर लेना होता है चैट जीपीटी को। आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके सर्च करते हो चैट जीपीटी। ओके, जैसे आप चैट जीपीटी को ओपन करते हो आप लोग देख सकते हो आपके पास साइड बार में ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, न्यू चैट का, लाइब्रेरी का एंड एप्स का। ये जो आपके पास एप्स का ऑप्शन है, आपने सिंपली इस एप्स के ऑप्शन को ओपन कर लेना होता है। एप्स के ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास मल्टीपल एप्स भी अवेलेबल हैं, आप इन एप्स को भी, अगर आपके काम किए हैं तो आप इन एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। एज अ टीचर एज अ रिसर्चर ये आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, जिस तरह इसमें फिग्मा है, ये काइंड ऑफ बहुत इंटरेस्टिंग टूल है डिज़ाइन जनरेट करने के लिए, लवेबल है, ये भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए काफ़ी अच्छा टूल है, कैनवा है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अच्छा है। तो ये टूल्स भी अवेलेबल है, अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास टॉप राइट कॉर्नर पे जीपीटीज का ऑप्शन होता है, आपने सिंपली जीपीटीज को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ट्रेंडिंग बाय चैट जीपीटी, रिसर्च एनालिसिस, उसके बाद डॉल ई, प्रोडक्टिविटी, राइटिंग, प्रोग्रामिंग, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, हर तरह का आपके पास टूल अवेलेबल है। आप रिसर्चर हो, आपके पास रिसर्च के टूल्स अवेलेबल होंगे, आप टीचर हो, आपके पास टीचिंग के टूल्स अवेलेबल है, आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आपके पास प्रोग्रामिंग के टूल अवेलेबल है। मतलब हर तरह का टूल आपके पास यहाँ चैट जीपीटी के अंदर अवेलेबल है, जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और उसको यूटिलाइज करते हुए इजीली अपनी जो क्लासेस हैं, अपने जो लेक्चर्स हैं उनको हेल्प कर सकते हो, उनको कंडक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने जीपीटीज को ओपन किया तो मेरे पास मल्टीपल जीपीटीज आ चुके हैं। सबसे पहले मेरे पास ट्रेंडिंग में स्कॉलर जीपीटी, फिटनेस जीपीटी, इमेज जनरेटर, कंसेंसस, एआई ह्यूमनाइजर और राइट फॉर मी है। अब इसमें जो स्कॉलर जीपीटी है ये रिसर्चर्स के लिए बहुत बेस्ट एआई टूल है, ये आपको रिसर्चिंग के काफी जबरदस्त रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। आपको ये एट अ टाइम 2 मिलियन प्लस रिसोर्सेज तक रीच आउट करवाता है, जहां से आप इजीली डिफरेंट जो कंटेंट है रिसर्चिंग का वो उठा सकते हो और उसके बेसिस पर अपनी रिसर्चेस को क्रिएट कर सकते हो। तो स्कॉलर जीपीटी राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट टूल है रिसर्चिंग के लिए, और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको ये प्रोवाइड करते हैं रिसर्च के। आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च बनानी है, कोई ऐसे राइट करवाना है, आपने असाइनमेंट राइट करवानी है, आप जैसे इसको टॉपिक प्रोवाइड करते हो और ये प्रॉपरली आपके टॉपिक के रेलिवेंट रिजल्ट ओरिएंटेटेड आपको और गारंटेड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी बेसिस पर आप आसानी अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवा सकते हो और अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो। देन आपके पास फिटनेस वर्कआउट कोच है, अगर आपने लाइक काइंड ऑफ डाइट प्लान बनवाना है, वर्कआउट आपने देखना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है, आप वो फिटनेस कोच से ले सकते हो, या आपको उसमें भी गाइडेंस देता होता है। देन इमेज जनरेटर है, आपने किसी भी तरह की इमेज जनरेट करवानी है, आप आसानी इमेज जनरेटर से इमेज बना सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने एआई टूल्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे हमारे पास एआई टूल्स बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको फॉर फ्री यूज कर सकते हो और इनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हो। देन हमारे पास कंसेंसस है, कंसेंसस भी हमारे पास एक रिसर्च बेस्ड टूल है जो आपको साइंटिफिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग तमाम सर्चेस प्रोवाइड करता है और उसकी बेसिस पर आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। नेक्स्ट हमारे पास एआई ह्यूमनाइजर है। अब ह्यूमनाइजर किस काम आता है, जैसे स्कॉलर जीपीटी है, कंसेंसस है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, मल्टीपल एआई टूल्स है। ये सारे टूल्स आपको सर्च प्रोवाइड करते हैं, आप कभी सर्च करते हो उसकी बेसिस पे आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च टॉपिक्स दे देगा होता है।
अब जाहिर बात है, हम कोई कंटेंट बनवाते हैं एआई से लिखवाएंगे तो उसमें एआई कंटेंट तो आएगा। मतलब अगर आप डायरेक्टली एआई से कंटेंट लिखवा के किसी पर्सन के साथ शेयर करते हो, तो उस पर्सन को पता लग जाएगा ये कंटेंट तो आपने एआई से उठाया है, आपने कंटेंट खुद नहीं लिखा। तो आपका जो काइंड ऑफ फिर प्रोजेक्ट है वो चैलेंज हो सकता है, और चैलेंज होने के बाद ये भी है कि वो रिजेक्ट हो जाए। अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट चैलेंज चैलेंज ना हो, रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम एआई ह्यूमनाइजर्स को यूज करते हैं। जब भी हम कोई कंटेंट जनरेट करवाते हैं, तो जनरेट करवाने के बाद हम अपने कंटेंट को एक दफा ह्यूमनाइजर में रन कर देते हैं, ताकि जो हमारा एआई कंटेंट है वो कन्वर्ट होके आ जाए ह्यूमन कंटेंट में। फिर जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट, अपना कोई थीसिस, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, तो हमारे कंटेंट में कभी भी एआई जीपीटेड कंटेंट नहीं आता। हमारा कंटेंट वो 100% ह्यूमनाइज कंटेंट इशू कर रहा होता है। क्लियर हो रहा है सबको? तो आप ह्यूमनाइजर को इस चीज में यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपको काफी अच्छी सपोर्ट देता है। देन हमारे पास राइट फॉर मी अवेलेबल है। राइट फॉर मी भी हमारे पास राइटिंग सुपरचार्ज एजेंट है, जो आपको राइटिंग के डिफरेंट टास्क में हेल्प आउट करता है और हर तरह की रिसर्चेस बनाकर दे देता होता है। अब बाय चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास मंडे है, डाल ई है, डाटा एनालिस्ट है, होट मोड है, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग कोच है, और कलरिंग बुक हीरो है। मंडे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल पर्सनालिटी है। ये आपसे ना लाइक अगर आप बोर हो रहे हो तो तब आप इसको ट्राई कर सकते हो, इससे बातें कर सकते हो, ये काफी अच्छी बातें करता है। देन डाल ई है। डाल ई काइंड ऑफ हमारे पास एज इमेज जनरेटर टूल यूज होता है, इससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बना सकते हो। देन हमारे पास डाटा एनालिस्ट है। आप किसी भी डाटा को एनालाइज करवाना चाहते हो या प्रीवियस डाटा की हिस्ट्री लेना चाहते हो, तो तब आप डाटा एनालिस्ट को ट्राई कर सकते हो। ये भी आपको काफी अप टू मार्क और काफी जबरदस्त रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। देन फोर्थ मोड्स है। फोर्थ मोड्स भी आपको इमेज जनरेशन में हेल्प आउट करता होता है। देन क्रिएटिव राइटिंग कोच है। क्रिएटिव राइटिंग कोच आपका एक ऐसा कोच है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता आपने रिसर्चिंग कैसे करनी है, आपने असाइनमेंट्स कैसे राइट करवानी है, आपने कहाँ से कंटेंट उठाना है, कैसे अलाइन करना है, उस पर वर्किंग कैसे करनी है, देन यू गाइस कैन इजीली यूज क्रिएटिव राइटिंग कोच। बिकॉज ये आपको बिल्कुल जीरो टू एडवांस गाइड करता है कि एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर आप किस कंटेंट को, किस टॉपिक को फॉलो कर सकते हो, उस पर खुद से कैसे लिख सकते हो, एआई से कैसे राइट करवा सकते हो, और उसको क्लाइंट को सबमिट कैसे करवा सकते हो, ये सारा कुछ आपको क्रिएटिव राइटिंग कोच प्रॉपरली गाइड कर देता होता है। देन कलरिंग बुक हीरो है। अगर आप कलरिंग बुक्स डिजाइन करना चाह रहे हो, तो आप वो भी चैट जीपीटी से इजिली डिजाइन करवा सकते हो। इसी तरह अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास रिसर्च और एनालिसिस के जो ऑप्शंस हैं, जो टूल्स हैं, वो आ जाते होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। अगर आपने क्रिप्टो के अकॉर्डिंग या डिफरेंट जो ट्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग कोई सर्च देखनी है या उसका डाटा एनालाइज करना है, आप वो देख सकते हो। देन मार्केटिंग के टूल्स आपके पास अवेलेबल है। आपने पीडीएफ्स बनाने हैं, पहली बात है, अब आपने अपनी असाइनमेंट बनाई है, कोई भी कंटेंट बनाया है, आपने उसको क्लाइंट को सबमिट करवाना है, तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करोगे। तो आपने पीडीएफ कैसे बनाना है, पीडीएफ, ओहो मेरा ऐप ही ऑफ हो गया। ओके, आपने उसको पीडीएफ कन्वर्ट कैसे करना है, पीडीएफ में उसको चेंज कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको रिसर्च एनालिस्ट करके दे देता होता है। हम चैट जीपीटी को दोबारा ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई हैं वो समझ आ रही है या ऊपर से जा रही हैं? जी मिस रबिया बताएं। ओके जी, तो हमारे पास यहाँ मार्केटिंग के रेलेवेंट टूल्स हैं। अब आपने कोई रिसर्च पेपर बनाया, रिसर्च कंटेंट बनाया, आपने उसको क्लाइंट को सबमिट करवाना है, तो आपके पास आस्क योर पीडीएफ का ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पर इजीली अपने कंटेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। देन आपके पास यहाँ पर यूट्यूब वीडियो समराइज है, समराइजर अवेलेबल है। आपने किसी भी यूट्यूब की वीडियो को समराइज करवाना है, शॉर्ट करवाना है, तो आप वो भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। देन साइंस बेस है। साइंस बेस हमारा एक बहुत जबरदस्त रिसर्च का टूल है, जो इन अ मिनट आपको जो टास्क आप आवर्स लगा के करते हो, जो सर्च आप आवर्स लगा के करते हो, आपको साइंस पेज विद इन अ मिनट करके दे देता होता है, और आपके टास्क को मजीद आसान बना देता होता है। ठीक है, तो ये आपको लाइक हर तरह के साइंस रिलेटेड टास्क, आपने साइंस के फैक्ट्स देखनी है, आपने साइंस स्पेस के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा आपने मतलब किसी भी तरह का कोई भी साइंस के रेलिवेंट टास्क परफॉर्म करना है, आप साइंस स्पेस को यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है।
रबिया, आप साइंस बेस को ट्राई कर सकते हो साइकोलॉजी के लिए। इसके अलावा आप कंसेंसस को ट्राई कर सकते हो, ये दोनों आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे देते होते हैं। इसी तरह हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी में प्रेजेंटेशन टूल्स आ जाते हैं। आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है, आप प्रेजेंटेशन टूल को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आके जस्ट आप अपना टॉपिक बताते हो, देन आपके टॉपिक के बेसिस पर प्रॉपरली जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट होकर आ जाती है। देन आपने पिक्चर जनरेट करनी है, आप पिक्चर जनरेट करवा सकते हो। वीडियो बनानी है तो एआई वीडियो जनरेटर से वीडियो बनवा सकते हो। whimsical डायग्राम, जिसमें आपने काइंड ऑफ कोई टची डायग्राम्स बनानी होती है किसी कॉन्सेप्ट पे, फ्लो चार्ट के ऊपर माइंड मैप्स बनाने होते हैं, या आपको वो भी बना के देता होता है। प्रेजेंटेशन डायग्राम्स में भी आपको हेल्प आउट करता है। मतलब प्रेजेंटेशन के भी आपके पास यहाँ पर तमाम टूल्स अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस भी इजीली यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हो। कुरान पाक के लिए कौन से टूल्स हैं, इसमें आपने रिसर्च करनी है, आप कंसेंसस को यूज कर सकते हो। जैसे आप टॉपिक बनाना चाहते हो कि हम स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, तो आप कंसेंसस को यूज कर सकते हो। देन स्कॉलर से आके स्कॉलर आपको इस्लाम से रेलिवेंट बहुत अच्छा डाटा देता है, तो आप स्कॉलर को भी देख सकते हो। इसके अलावा जो है आप लोग प्रेजेंटेशंस को ट्राई कर सकते हो, अपने टॉपिक के रेलिवेंट, अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट आप डिफरेंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। असाइनमेंट के रेलिवेंट, बेटा मैंने सारे असाइनमेंट के रेलिवेंट ही बताए, लाइक कंसेंसस, साइंस बेस। इसके अलावा स्कॉलर ये सारे आपको असाइनमेंट में बहुत अच्छी सपोर्ट देते हैं। जैसे असाइनमेंट राइटिंग कोच है, वो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट देता है। डाटा ह्यूमनाइजर है, ह्यूमनाइजर आपको बहुत अच्छी सपोर्ट देता है। तो ये मिक्स टूल है, आप लोगों ने खुद ट्राई करने होंगे और अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा ये काइंड ऑफ टीचिंग मोड है या असाइनमेंट मोड है, इसमें मेरे पास कौन कौन से टूल सुटेबल हो सकते हैं, कौन कौन से टूल मुझे बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर करना है और देखना है कि कौन सा टूल आपको किस तरह से बेनिफिट कर सकता है और आपको आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर सकता है। देन प्रोग्रामिंग के टूल्स आ जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर के टीचर हो तो आपके पास कोडिंग के रेलिवेंट, प्रोग्रामिंग के रेलिवेंट यहाँ पर तमाम के तमाम टूल्स अवेलेबल है। आपने कोडिंग करनी है, आपने कॉन्टेंट अलाइन करना है, आपने डिजाइनिंग करनी है, आपने कोड को कंपाइल करना है, रन करना है, तो आप वो सारा कुछ भी यहाँ से इजीली कर सकते हो। देन डाल ई है, डाल ई बेसिकली हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी है, तो ये आपको इमेजेस में और काइंड ऑफ आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। तो अपने लोगो बनाना है, वीडियोस बनानी है, गिफ्ट्स बनानी है, तो आपको यहाँ पर आके बना सकते हो। देन एजुकेशन के रेलिवेंट कोई प्रेजेंटेशन टूल्स आ गए, इमेज जनरेटेड टूल्स आ गए हैं, एकेडमिक राइटिंग टूल्स आ गए, तो ये आपके पास मोर देन 100 टूल्स अवेलेबल हैं, जिनको एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और उसकी बेसिस पर बआसानी आप खुद के लिए चूज कर सकते हो कि एज अ टीचर मेरे लिए कौन से टूल्स बेस्ट है, एज अ रिसर्चर मेरे लिए कौन से टूल्स बेस्ट है, और मैं उनकी बेसिस पर किस तरह से अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्लियर? एवरीवन क्लियर हो रहा? तो आज का आप लोगों का होम टास्क क्या है? कॉपीराइट का इशू कैसे स्टॉप कर सकते हैं? ह्यूमनाइजर को यूज करते हुए आपने कोई भी कंटेंट बनाया है, आप उस कंटेंट को कॉपी करो, कॉपी करके जाके ह्यूमनाइजर पे पेस्ट कर लो, ह्यूमनाइज को क्लिक करो, विद इन अ मिनट आपका जो कंटेंट है वो ह्यूमनाइज होकर आ जाएगा जी। ये सारे के सारे टूल्स आपके पास फ्री हैं, इनमें से कोई भी टूल पेड नहीं है। ये सारे टूल्स आपके पास फ्री में वर्क करेंगे। तो आज का आप लोगों का होम टास्क क्या है कि आप सब बच्चों ने एक्सप्लोर जीपीटीज को जाके प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है, देखनी है कि आपके रेलिवेंट कौन कौन से एआई टूल्स अवेलेबल हैं, उन टूल्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, और किस तरह से उन टूल्स की बेसिस पर ऑनलाइन से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। क्लियर? कल की क्लास में सब बच्चों से पूछूंगी कि आपने कौन कौन सी जीपीटीज को ट्राई किया है, जीपीटी ने आपको क्या रिजल्ट दिया है, और आपने क्या कंटेंट क्रिएट करवाया है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप अपने होम टास्क पे प्रॉपरली वर्किंग करें और अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करके। एवरीवन क्लियर? बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्रॉपरली आपने इन जीपीटीज को ट्राई करना है और फिर जो रिजल्ट जनरेट होके आएगा वो मेरे साथ मोस्टली शेयर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।